पिता ने लोन चुकाने के लिए अपनी बेटी की शादी अधेड़ से कर डाली। किशोरी 16 वर्ष की और पुरुष 52 वर्ष का। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है। भागलपुर में एक तरफ जहां बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार व बिहार सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसका जीता जागता नमूना आपको जिले के हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया, जहां गौर करने वाली बात है कि लोन चुकाने को पिता ने बेटी की शादी अधेड़ से कर डाली। नाबालिग बोलती रही, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें साफ तौर पर वह कह रही है कि मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए जबरन मेरी शादी की है और मेरी उम्र 16 साल है और मेरे पति की 52 वर्ष। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अपने सगे पिता नहीं, पैसे के लालच में अपनी नाबालिग बेटी की शादी करा दी। किशोरी की उम्र अभी 16 वर्ष है और पुरुष 52 वर्ष का। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 से अधिक उम्र के अधेड़ से कर दी है। वह झारखंड के गोड़ा जिले की रहने वाली है। युवती अपनी बहन के यहाँ पर रह रही है। वहीं मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहां से भगा दिया है। फिर वह एक और थाने गई, जहां पर भी उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वह डीआईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां पर भी इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया। अंत में वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर उसने डाल दिया है। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार से टेलीफोन से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया है कि मामला संज्ञान में है। लड़की अगर नाबालिग है तो उसके बयान पर यहाँ की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। हम नाबालिग हैं और मेरा जोर जबरदस्ती शादी किया गया है और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था, तो इसीलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। क्या कारण रहा है जो भागलपुर आए? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। हमको मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है और 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे। अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। शादी कब हुई थी? 28 जुलाई। कितना साल? हाँ, कितना दिन होगा शादी का? कितना 15-20 दिन हो रहा होगा। 15-20 दिन मात्र? शादी के तीसरे दिन से ही ये सब स्टार्ट हुआ। 16 वर्ष हो रहा है आपका और आपके पिताजी आपकी शादी करा दिए। पिताजी का क्या जोर जबरदस्ती था? हाँ, वो सब उधर से ही बोले थे, अगर आपकी बेटी हम सबको दे देते हैं तो आप सब जितना भी लोन है, जितना भी कर्जा है, सब आपका माफ़ हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो वो हमको बेच ही चुके हैं। मेरे पिताजी भी उन सब के पास। क्या नाम हुआ आपका? मार्शेला हंसदा। शादी कहाँ हुई? मंदार हिल में। पति का नाम? सुनील हेम्ब्रम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ससुराल है हरिपुर दुमका और मेरा मायके है ताड़िया पथरगामा गोड्डा। अभी आप क्या करेंगे आगे? कहाँ जाएंगे? वो तो मुझे नहीं पता। बस मुझे पुलिस से कुछ मदद मिल जाए, मैं उनके लिए ही आई हूँ। क्या चाहती हैं पुलिस से? कैसा मदद चाहती हैं? उनके पास मुझे वापस जाना ही नहीं है। अपने घर जाना है वापस? हाँ, घर भी नहीं जाना। वहाँ पे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे आप आगे? थोड़ा सा भरोसा है मुझे अपने छोटे भाई पे। तो भाई के साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है बस, शायद। बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं आप? हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम इसी बार दिए हैं। और मेरे स्कूल से दिए हैं? संत थॉमस स्कूल गोविंदपुर। और मेरा एडमिशन भी हुआ था DAV स्कूल में 11th के लिए, लेकिन वहाँ से भी मेरा नाम कटवा दिया गया। आगे पढ़ाई भी करना चाह रही हैं? हमको करना है, मुझे करना है। मैंने पहले शादी के पहले ही बोला था कि मुझे शादी नहीं करनी। मुझे परिवार बाधक बन रहा है। हाँ, शादी के तीसरे दिन ही वो मुझे फोर्स कर रहे थे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो उस दिन मुझे उसकी बहन सबसे मारपीट हुआ। मुझे मारा और बेल्ट भी दिखाया और पिस्टल भी दिखाते थे और जोर ज़बरदस्ती हर रोज़ होता था मेरे साथ।
पिस्टल, इसका मतलब आपके पति के पास पिस्टल भी है? हाँ है। हथियार भी रखते हैं? हाँ है। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं क्या? शायद हो सकते हैं। उतना बात नहीं बताते थे हमको, पूछते तो फिर भी नहीं बताते थे। लेकिन पिस्टल रखते आपको थे। दिखाया गया है, हाँ। रखते और थे। धमकी भी देते थे यहाँ माथा में रख करके, माथे में सटा करके। हाँ, कपड़ा खोलो ना तो मार देंगे। जोर जबरदस्ती करते थे। बहुत। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए तो। मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए इनका? मार्सेला की बड़ी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन मार्सेला है, तो वो मेरी छोटी बहन है। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई तो ये साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो हैं जिनकी से शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी, तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद करी। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर पढ़ाई दीजिए। भी बंद करा दिया हाँ, गया? पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पढ़ती पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। अभी जो इतना प्रक्रिया चल रहा है, शादी करने के बाद पढ़ाई नहीं करने देने वाली बात, कहीं इससे भी तो कहीं प्रेरित होकर ऐसा नहीं किया जा रहा है कि इसे नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कुछ ऑफिसर ना बन जाए? अब ये वो लोगों की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो कह रही है कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। एज फैक्टर भी बड़ा फैक्टर सामने आ हाँ, रहा है। बहुत ज़्यादा। और नाबालिग भी है, अभी तो इसकी शादी की उम्र भी नहीं है और ये पढ़ना चाहती है, पढ़ने भी नहीं दिया गया। और बोलती है कि ससुराल में इसको बंद करके रखा जाता है कैदी की तरह, बस 2 टाइम खाना मिलता है और कोई आज़ादी नहीं है। और इसके आप साथ अभी क्या करेंगे आप? अब मैं इसको यहाँ सौंप दूँगी महिला थाना में, इसके बाद यहाँ से कुछ किया जाए इसकी मदद। जान से मारने की पिस्टल हथियारों का हाँ हाँ हाँ, क्या है उसको बताइए। पिस्टल दिखाया जाता था इसको कि मतलब तुम मेरे जो हम चाहते हैं वो तुम करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आपराधिक तत्व के व्यक्ति हैं इनके पति क्या? हाँ, थोड़ा सा सुनने में आया है ऐसा, और ये भी बताई है। नाम क्या है आपका? मेरा ममता। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।